जय हिंद साथियों। बच्चों, आज हम जानेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी आखिर होता क्या है, वो भी आसान भाषा में। तो बच्चों, अगर किसी संख्या श्रृंखला में लगातार दो पदों का अंतर हमेशा बराबर हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हमारा पॉजिटिव डिफरेंस है। पॉजिटिव डिफरेंस है। जैसे नंबर ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। ये हमने नंबर ले लिया। उसके बाद अगर हम 4 से 2 को निकालते हैं तो 2 का डिफरेंस आएगा। 6 से अगर 4 निकालते हैं तो भी 2 का डिफरेंस आएगा। 8 से अगर हम 6 निकालते हैं तो भी 2 का डिफरेंस आएगा। यानी यहाँ हर बार प्लस 2 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। तो साथियों, ये एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह अगर हम निगेटिव में लेते हैं, इसी तरह अगर निगेटिव में लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 10, 7, 4, 1। अब इसमें क्या होगा, इसे 7 से हमने अगर 10 निकाला तो -3 आया। 4 से 7 निकाला तो भी -3 आया और 1 से 4 निकाला तो भी -3 आया। यानी यहाँ हर बार 3 घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डी होगा वो -3 होगा। ये भी क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ये वाला ए एन क्या होता है। जैसे ये ए एन है तो बच्चों ये होता है एन पद होता है, ये एन पद होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा। इसका मतलब है किसी भी पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद साथियों, उसके बाद आता है ए। तो ये ए क्या होता है? अब ये होता है ए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है, ये प्रथम पद है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपका एन आता है। तो ये एन क्या होता है? तो बेटा एन होता है आपका पद संख्या, पद संख्या होता है। उसके बाद आता है आपका डी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, डी अंतर होता है, तो ये समानांतर है। ये समानांतर। तो बच्चों एपी वो श्रृंखला है जहां एपी वो श्रृंखला है जहां पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है। इसका जो पैटर्न होता है वो हमेशा फिक्स होता है, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे वो घटते हुए क्रम में। तो बच्चों अब हम इसी फार्मूला को यूज करके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि a बराबर 2, d बराबर, तो 7 से हम 2 घटाएंगे 5 आएगा। n बराबर, तो हमको दिया हुआ है 11वां पद, तो 11 लिख लेंगे। अब हमारे पास फार्मूला है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो बच्चों a बराबर हम यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, n की जगह पे हम 11 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और 1 की जगह पे 1। अब d इनसे गुणा कर रहा है तो गुणे, d की वैल्यू है 5 तो हम 5 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 2 लिखेंगे प्लस 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 आएगा, गुणे 5। फिर लिखेंगे 2 प्लस 10 पचे 50, तो 50 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। तो बच्चों 11वां पद हमारा 52 होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन से श्रेणी 1/2, 3/4 और 1 का 14वां पद
ज्ञात कीजिए। तो बेटा जैसा कि पिछले सवाल में हमने बताया था कि पहले लिख लेते हैं a हमारा 1/2 होगा। अब d हमारा, तो क्या करेंगे, दूसरे पद यानी कि 3/4 से हम 1 बटा प्रथम पद को घटा लेंगे। अब घटाने के लिए जैसा कि हमको पता है कि ये हर है, अब हर बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 है और ये 2 है, तो 4 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 3/4 माइनस 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, 3 से 2 निकालेंगे तो आएगा 1/4, यानी कि डी हमारा 1/4 आएगा। फिर लिखेंगे हम n बराबर 14। अब फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला है हमारे पास a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो a कितना है हमारा, a हमारा है 1/2 प्लस n कितना है 14 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू है 1/4। अब लिखेंगे 1/2 जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, 14 में से 1 गया तो बचा 13 गुणे 1/4। अब 1/2 लिखेंगे प्लस 13 को 1 से हम क्या कर लेंगे, गुणा, 13 कम 13/4। अब जैसे कि 2 और 4 हर हैं तो बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 4 आएगा, तो इसको हम 4 से गुणा कर लेंगे, तो 2 को हम 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 को हम 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 प्लस 13/4, 13 और 2 15, तो ये आएगा 15/4। तो 14वां पद होगा 15/4। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन से श्रेणी 1, 5, 9 का 100वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएं। तो चौथा क्वेश्चन से श्रेणी 1, 3, 5 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि a बराबर 1 है और d बराबर, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, n की जगह पर nवां पद की बात हो रही है तो n ही रहेगा। फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो a की जगह पर 1 रहेगा प्लस n की जगह पे n रहेगा माइनस 1 गुणे d की जगह पे 2 रहेगा, बराबर लगाएंगे 1 प्लस। अब बच्चों जैसा कि ये n इस 2 से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2n। उसके बाद ये वाला 1 भी इस 2 से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब ये 1 और ये 2 को हम घटा लेंगे, तो लिखेंगे 2n माइनस 2 से 1 गया 1 बचा, तो nवां पद हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के पास। पांचवा क्वेश्चन से श्रेणी 3x, 5x, 7x का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं कि a बराबर 3x, d बराबर, तो 5x से 3x निकालेंगे तो आएगा 2x, n बराबर, तो यहाँ भी nवां पद की बात हो रही है तो n की जगह पे n, जैसा कि फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 3x, प्लस लगाएंगे, n की जगह पे n रहेगा, माइनस लगाएंगे, 1 की जगह 1 गुणे d की जगह पर रहेगा 2x, तो लिखेंगे 3x प्लस, बच्चों अब ये n इस 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 1 भी 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2x को जब n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2nx, माइनस 2x को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इस 3x में से ये 2x घटा देंगे तो लिखेंगे हम 2nx प्लस 3x से 2x निकालेंगे तो आएगा x। अब इसमें x और x कॉमन है तो x को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 2n प्लस x, जब बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो nवां पद होगा x 2n प्लस 1। तो बच्चों देखा आपने, एपी के सवाल हल करना बहुत आसान है, बस पहला पद और डी निकालो, फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल सेकंडों में हल हो जाएंगे। देखो बच्चों, टीचर की मेहनत तभी सफल है जब स्टूडेंट आगे बढ़ता है और सीखता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।